एक गांव में मनोहर नाम का एक बहुत बड़ा धनवान रहता था। उसका घर व्हाइट हाउस की तरह काफी बड़ा था, इसीलिए वहाँ पर काम करने वाले नौकर भी बहुत थे। उनमें से एक राजू है। राजू, जल्दी आओ, मुझे ऑफिस के लिए टाइम हो रहा है और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। आ रहा हूँ साहब जी, आप 1 मिनट सब्र करो बस। मैं गाड़ी को एक चुटकी में ठीक कर दूंगा। राजू बाकी सारे काम वालों से थोड़े ऊंचे स्थान पर था, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं था जो राजू कर ना सके। इसीलिए उस घर में छोटी से छोटी समस्या आने पर भी मनोहर की जुबान पर राजू का ही नाम आता था। हो गया है साहब जी, अब स्टार्ट करके देखो। राजू ने जैसे कहा था, ठीक वैसे ही कार एक चुटकी में स्टार्ट हो जाती है। तुम्हारी होशियारी के लिए मैं क्या दे सकता हूँ भला? ठीक है, तुम भी मेरे साथ आओ। मुझे ऑफिस में छोड़कर मेघना को कॉलेज के पास छोड़ दो। मनोहर की बेटी का नाम मेघना है। इकलौती बेटी होने की वजह से उसे बहुत ही लाडों से पालते हैं, इसीलिए उसे पैसों का घमंड है। क्या बात है मेघना, आज कॉलेज जल्दी जा रही हो? कुछ काम है तुम्हें वहाँ पर? मैं तुम्हारे बॉस की बेटी हूँ, दोबारा मुझे नाम से मत बुलाओ और बातें तमीज से करो। मैं जल्दी जाऊँ या देर से, तुम्हें क्या? राजू बचपन से ही उनके घर में ही रहता था। मेघना बचपन में राजू के साथ अच्छे से रहती थी, एक दोस्त की तरह। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, वैसे ही उसका घमंड भी बढ़ता गया। मेघना की बातों से राजू को काफी दुख होता है, लेकिन वो एक शब्द भी कहे बिना चुपचाप मेघना को कॉलेज में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह, पिताजी, आज किशोर अंकुल के बेटे राहुल का बर्थडे है। उन्होंने हम सबको इनवाइट किया है। हम सबको शाम को वहाँ जाना है, ठीक है ना पिताजी? ठीक है बेटा, तुम्हारे कहने के बाद क्यों इनकार करूँगा मैं। जया, राजू को कहना कि वो हमारे साथ चल रहा है। हमें कार में ड्रॉप भी कर देगा, पार्टी भी देख लेगा। पिताजी, आप हमेशा उसे अपने साथ लेकर क्यों फिरते हो? मुझे उसे देखना भी पसंद नहीं है। उसके पास हमेशा पसीने की बदबू आती है। मेरे फ्रेंड्स के सामने बेइज्जत हो जाऊंगी मुझे। ऐसे बात मत करो बेटा, राजू बचपन से हमारा साथ ही रहता है। वो सिर्फ नाम का काम वाला है। तुम्हें पता है ना वो हमारी कितनी मदद करता है। दोबारा ऐसा बात मत कहना, वो सुनेगा तो दुखी होगा। राजू वो बातें सुन चुका था और काफी दुखी भी हो रहा था, लेकिन वो ये बात मनोहर को पता चलने नहीं देता और शाम को उनके साथ पार्टी में जाता है। लेकिन वो उनके साथ अंदर आए बिना बाहर कार के पास ही रुक जाता है। इतने में मेघना के फोन से राजू को कॉल आता है। हे राजू, मैं कार में गिफ्ट भूल गई हूँ, लेकर आओ। ठीक है कहकर राजू उस तोहफे को लेकर जाकर मेघना के हाथ में रखता है। तभी हे मेघना, कौन है ये? तुम्हारा नया फ्रेंड है? हमें भी मिलवाओ। छी छी छी, ये मेरा दोस्त नहीं है, हमारे घर का नौकर बस। कार भी चलाना आती है, इसीलिए हमें ड्रॉप करने के लिए आया है। ओह, नौकर है। ओए छोटू, जाकर हमारे लिए कूल ड्रिंक्स लेकर आओ। पहले से ही राजू मेघना की बातों से बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था और बिना कुछ कहे वो उनके लिए ड्रिंक्स भी लेकर आ रहा था। मेघना की एक फ्रेंड राजू के पैरों में अपना पैर लगाकर उसे गिरा देती है। राजू उन ड्रिंक्स के साथ मेघना के ऊपर गिर जाता है। वो देखकर सब हंसने लगते हैं। उस सब के बाद मेघना को बहुत गुस्सा आता है और उठकर राजू को एक खींचकर थप्पड़ मार देती है।
देखकर चलना भी नहीं आता तुम्हें? तुम्हें अंदर बुलाने के लिए मुझे खुद को कोसना चाहिए। माफ कर दीजिए मेघना मैडम, आपके दोस्त का पैर लगकर गिर गया था। बहाने मत बनाओ, जाओ यहाँ से। राजू चुपचाप वहाँ से बाहर चला जाता है। वो सब देखने के बाद मनोहर राजू के पास जाकर, बुरा मत समझो राजू, मेघना छोटी बच्ची है, इसीलिए उसे बात करना नहीं आता। साहब जी, आप दुखी क्यों हो रहे हो? वैसे भी गलती मेरी है, मुझे नीचे देखकर चलना चाहिए था। मेरी वजह से मैडम का ड्रेस खराब हो गई। तुम्हारा अच्छा दिल है बेटा। ठीक है, तुम जाओ, हम थोड़ी देर पर आते हैं मेरे दोस्त की कार में। वो तुम्हें देखेगी तो फिर से कुछ ना कुछ कहेगी। ठीक है कहकर घर चला जाता है राजू। अगले दिन सुबह, बेटा मेघना, आज रक्षाबंधन है, तुम्हारा भाई गांव से आ रहा है, उठो जल्दी से, तैयार हो जाओ। लकी भैया आ रहे हैं? मैंने उसे इस राखी पर कैमरा मांगा था, वो जरूर लेकर आ रहे होंगे। ठीक है, ले लेना, मगर पहले उठकर रेडी हो जाओ। माँ जी, आज घर में क्या क्या सामान चाहिए? वो आवाज सुनकर जया और मेघना कमरे में से निकलकर बाहर आते हैं। राजू, आज राखी का त्योहार है ना, इसीलिए तुम्हें आज कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। आज तुम छुट्टी ले लो। मैं छुट्टी का क्या करूँ माँ जी? छुट्टी लेने के लिए मेरा है ही कौन? अच्छा हुआ जो तुम्हारा कोई नहीं है, अगर होते भी तो क्या फायदा? राखी बांधने पर उन्हें देने के लिए तुम्हारे पास है क्या? गलत बात है बेटा, ऐसे बात नहीं करना। राखी सिर्फ तोहफे लेने के लिए नहीं बांधते हैं। राखी बड़े भाई को छोटी बहन, छोटी भाई को बड़ी बहन बांधकर वो एक दूसरे से ऐसा अटूट वादा करते हैं, उसे तोड़ना नहीं जा सकता। बड़े भाई बहन अपने छोटों से ये वादा करते हैं कि वो उन्हें कभी कोई मुसीबत में नहीं पड़ने देंगे। अगर कोई मुसीबत आ गई तो वो उनके साथ रहेंगे। ये होती है रक्षाबंधन, तोहफे नहीं बेटा। वो सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुनता है राजू। इतने में मेघना का भाई लकी आता है। माँ, लकी भैया आ गए। भैया, मेरा गिफ्ट कहाँ है? जल्दी से दो मुझे। पहले राखी तो बांधो। अपने भाई को राखी बांधकर कैमरा ले लेती है मेघना और बहुत खुश होती है। खुशी में अपने दोस्तों को बुला लेती है और उनके साथ बाहर जाती है। राजू को भी कार चलाने के लिए उनके साथ जाना पड़ता है। ऐसे काफी घूमते फिरते फोटोज लेते हुए एक तालाब के पास जाकर रुकते हैं सब। मेघना, वो तालाब देखो कितना खूबसूरत है। वहाँ जाकर फोटोज लेकर आते हैं, काफी अच्छे आएंगे। देखकर जाइए, उस हिस्से में पानी काफी गहरा होता है। हमें पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए तालाब के पास जाते हैं। ऐसे फोटोज लेते लेते वो लोग तालाब के आखिर तक पहुंच जाते हैं। मेघना फोटो उतार रही थी और उसके दोस्त फोटोज ले रहे थे। ऐसे फोटोज उतारते हुए मेघना एक पोस्ट देते वक्त पैर फिसलकर पंच में गिर जाती है। वो देखते ही उसके सारे दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। अरे रे रे, मेघना! ये कहते हुए बिना सोचे पानी में कूद जाता है राजू और मेघना को बाहर निकलकर ले आता है। बाहर आते ही वो बेहोश होकर गिर जाता है। उसके दोस्तों की वजह से ये बात जानकर मनोहर और बाकी लोग वहाँ पर आते हैं। मनोहर आकर राजू को फिर से होश में लाता है। मुझे माफ कर दो राजू, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है।
मेरे सारे दोस्त मुझे पानी में गिरते ही छोड़ भाग गए, लेकिन तुमने अपनी जान की भी परवाह किए बिना मेरी जान बचा ली। जया माँ जी ने कहा था ना, कौन सी परेशानी या मुसीबत आने पर भी एक भाई कभी पीछे नहीं हटता है। मुझे आप राखी बांधो या मत बांधो, मैं आपको बहन ही समझता हूँ, इसीलिए छोड़कर जाने का सवाल ही नहीं था। रोते हुए जाकर एकदम से राजू को गले लगा लेती है मेघना। असल में राखी मुझे नहीं, राजू को बांधनी चाहिए मेघना। एक भाई जो करना चाहिए वो करके साबित किया है राजू ने। ये लो, राखी बांधो उसे। ये कहते हुए अपनी राखी निकलकर मेघना को देता है लकी। मेघना वो राखी लेकर राजू को बांधकर उसका आशीर्वाद लेती है। उसके बाद से राजू को पाने सगे भाई की तरह देख लेती है मेघना और उसे अपने ही परिवार के सदस्य की तरह इज्जत देती है। हैप्पी रक्षाबंधन।